हेलो स्टूडेंट्स, अपन देख रहे हैं प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीएसटीसी की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी सिलेबस को अपन पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमने हिंदी को और संस्कृत को स्टार्ट किया है। हिंदी की जो पिछली क्लास आई थी उसमें अपन ने जो अपना पहला टॉपिक है शब्द ज्ञान, इस शब्द ज्ञान में से हमने पर्यायवाची शब्द को डिस्कस कर लिया था और आशा है कि आपने उसको अच्छे से रीड कर लिया होगा और अच्छे से याद भी करा होगा। और जब आपको मतलब कि किसी भी शब्द के अगर 4 से 5 अगर पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे तो आप आराम से ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी सही आंसर होगा उसको, ठीक है। और वैसे इसमें इनमें याद करने वाली चीज़ें ही है, आपको याद ही करनी पड़ेगी क्योंकि उनमें समझाया कुछ नहीं जा सकता है। बस आप पर्यायवाची शब्दों में यही ध्यान में रखना कि एक लय में, जैसे अपन गाना वगैरह गाते हैं ना, तो इस तरह से अगर आप याद करोगे तो वो थोड़े से याद रह जाएंगे, ठीक है। अब आज अपन देख लेते हैं विलोम शब्द को। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले अपन विलोम शब्द का अर्थ जान लेते हैं। विलोम शब्द, देखिए विलोम जो है इसका अर्थ होता है उल्टा, यानी कि कोई भी शब्द है अगर उसका उल्टा अगर हम बताएं तो वो हो जाता है उसका विलोम। यानी कि जिस शब्द से किसी शब्द का विपरीत अर्थ पता चले तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा, उसका होता है सीधा, ठीक है। यानी अगर आपको पूछे कि उल्टा शब्द का विलोम क्या होगा तो आपको बताना है सीधा, और सीधा शब्द का विलोम उल्टा। इसी तरह से सुख का दुख और दुख का सुख, तो ये इस तरह से एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। और इनमें भी आपको मतलब अच्छे से एक दो बार जब आप रीड करोगे तब भी आपको ये याद रहेंगे कि इसमें ये ध्यान रखना होता है कि तत्सम शब्द का विलोम जो है वो तत्सम शब्द ही होता है और तद्भव का तद्भव ही होता है विलोम, ठीक है। तो इसलिए इनको 2-4 बार आपको रीड करना है ताकि ये शब्द आपके दिमाग में रटीस जाए, जैसे कि उल्टा, सीधा, सुख, दुख, इस तरह से। ओके, तो अपन कुछ जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी व्याकरण की बुक में भी दिए गए हैं उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भी आपके पास गाइड वगैरह हो बीएसटीसी के लिए जो भी लाइव हुई हो उसमें बहुत सारे दे रखे होंगे तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अपनी स्कूल वाली जो व्याकरण की बुक है रचना प्रबोध, जो 9th से लेकर 12th तक चलती है, तो उसको आपको सबसे प्रेफरेंस में रखना है। यानी कि उसमें जो दे रखे हैं कम से कम वो तो आपको याद ही कर लेने हैं, ठीक है। तो अपन उसमें से अभी देखते हैं। तो ये कुछ है इम्पोर्टेंट विलोम शब्द जिनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। पहला शब्द दे रखा है अमृत, इसका विलोम होता है विष। ऐसे ही अर्थ, अर्थ का होता है अनर्थ। अग्रज, अग्रज का होता है अनुज। अंत, आदि, अंश, पूर्ण, अवतल, उत्तल, अल्प, अति, अनेक, एक, अंधकार, प्रकाश, अपमान, सम्मान, अस्त, उदय, अपेक्षा, उपेक्षा, अनुलोम, विलोम या प्रतिलोम, ठीक है। तो इस तरह से जब आप एक बार पढ़ लोगे तब दोबारा आप ये जो विलोम दे रखे हैं उनको आप किसी हाथ से या पेन से छिपा देना और फिर बोल के देखना कि आपको याद हुए या नहीं हुए, ठीक है। जैसे अभी अपन वापस बोल के देखते तो अमृत का क्या होगा, आ गया होगा आपके दिमाग में विष, ठीक है। तो अमृत का होगा विष। फिर अर्थ, अर्थ का क्या होगा अनर्थ। उसके बाद में अग्रज का अनुज, अंत का आदि, अंश, पूर्ण, अवतल, उत्तल, अल्प, अति, अनेक, एक, अंधकार, प्रकाश, अपमान, सम्मान, अस्त, उदय, अपेक्षा, उपेक्षा। इस तरह से आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। जो भी आपको हार्ड लगता है या फिर आपके रोंग होता है उसको आप अंडरलाइन करके रखें या फिर कोई भी चिन्ह बना ले ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ये पिछली बार मेरे गलत हुआ था, तो उसका आपको ज़रूर वापस देख लेना है कि इसका मैं भूल रहा था या भूल रही थी, तो वो आपको वापस देख लेना है लास्ट में, ठीक है। इस तरह से और भी है विलोम शब्द, जैसे आगे दे रखा है अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनुकूल, प्रतिकूल, अपराधी, निरपराध, अवनी, अंबर, ईमानदार, बेईमान।
जब आप एक बार ऐसे पढ़ लेते हो तब आप वापस उसको छुपा करके उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे अपन और इसके विलोम शब्द देख लेते हैं। अज्ञे विज्ञे, आदि अंत, आस्तिक नास्तिक, आरोहो अवरोहो, आकाश पाताल, आशा निराशा, आशीर्वाद अभिशाप, आरंभ अंत, आवश्यक अनावश्यक, आदान प्रदान, आयात निर्यात, आदर अनादर, आश्रित अनाश्रित, इष्ट अनिष्ट, इहलोक परलोक, इच्छा अनिच्छा, इष्ट अनिष्ट, कड़वा मीठा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये विलोम शब्द याद करने हैं। ओके, जो एक्स्ट्रा और दे रखे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप उनको नोट डाउन करके इस तरह से इनको याद कर लें। ठीक है, ये हैं और कुछ विलोम शब्द जिनको आपको रीड करना है। इधर शब्द दे रखे हैं और ये विलोम शब्द हैं इनके। ठीक है, इधर वापस ये शब्द है और ये विलोम शब्द हैं। तो इस तरह से आप इनको रीड करना। कुछ थोड़े से अलग होते हो और थोड़े से हार्ड भी होते हैं, तो उनको ज़रूर ध्यान में रखना। जैसे उत्पत्ति, उत्पत्ति का एकदम से याद नहीं आता है, विनाश। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको हार्ड लगता है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना। और अपसर्ग, ये और उपसर्ग, उपसर्ग का होता है अपसर्ग या परसर्ग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक ऊपर जो था अभी अधम वाला, ठीक है, एक ऊपर जो था अभी उत्तम, उत्तम का अधम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो अलग होते हैं ना वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे इधर है, ये है गहरा, गहरा का होता है उथला। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अलग होते हैं हटकर वो ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। ये आगे और दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एकाग्र का दे रखा है चंचल। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक अनैतिहासिक, ठीक है, इस तरह से जन्म मृत्यु, जीवन मरण। ओके, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखना। और ये सारे विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर रीड करना। ठीक है, ये और दे रखे हैं यहाँ तक, देव दानव, तरुण का वृद्ध। ठीक है, बंधन मुक्ति, बंजर उर्वर। इस तरह से आपको दो तीन बार पढ़ना है इनको। ठीक है, इस तरह से ये और भी कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वीडियो को पॉज करके भी आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये और कुछ विलोम शब्द हैं। आप इनको नोट डाउन कर लेना अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और फिर इनको याद करना। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द थे जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। आप एक्स्ट्रा और भी बहुत सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये वाले विलोम शब्द, और जो अपन ने पिछले क्लास में पर्यायवाची शब्द देखे थे, तो कम से कम ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो भी 4 ऑप्शन आएंगे अपने, उसमें से आप सही आंसर को सिलेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।